नहीं मम्मी जी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, और अगर कल को वो लड़की फिर से आई तो तब भी मुझे भरोसा रहेगा। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, संदेह से नहीं। माया देवी का मन अब द्वंद में था। उधर नीलम फिर से आई। अरे माया दीदी, अब तो नया चक्कर लग रहा है तुम्हारे घर में। बेटा खाना भी बनाएगा और पुरानी सहेली भी आएगी। अब क्या बोलूं बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। माया देवी ने धीरे धीरे अंजलि से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने अंजलि से कह ही दिया, बहू 2-3 दिन के लिए मायके चली जा, थोड़ा सुकून भी मिलेगा तुझे और हमें भी। मैंने कुछ गलत किया हो तो बताइए मम्मी जी। बहस मत कर, बस चली जा। अंजलि चली गई, लेकिन दीपक से बर्दाश्त नहीं। माँ, आपने अंजलि को क्यों भेजा? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा बेटा। एक और रश्मि आती है, दूसरी ओर अंजलि का मूक समर्थन। मैं माँ हूँ, मुझे चिंता होती है। चिंता तो तब होनी चाहिए थी जब आपने रिश्तों पर शक किया। आपने बहू को सजा दी बिना वजह। माया देवी चुप थी। पहली बार बेटे ने उन्हें आईना दिखाया। अगली सुबह माया देवी खुद अंजलि के मायके पहुंची। बहू, तुझसे कुछ कहने आई हूँ। जी मम्मी जी। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तू घर लौट चल। तू मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। मैं तो हमेशा यही थी मम्मी जी, बस आपने ही दूरी बना ली थी। अंजलि लौट आई। घर फिर से रोशनी से भर गया। इस बार रसोई में माया देवी भी थी, अंजलि भी और दीपक भी। माँ, आज क्या बनाए? आज तू सब्जी बना, अंजलि रोटी और मैं खीर बनाऊंगी। तो अब मैं खाना बना सकता हूँ? अब ये सवाल नहीं, घर का हिस्सा है। एक सवाल से शुरू हुई ये कहानी अब एक उत्तर तक पहुंच चुकी थी। बेटा खाना बना सकता है, न केवल पेट भरने के लिए बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी।